आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है इट्स अबाउट दिस द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कि जो इंडिया में ज्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो एक कंसेप्ट बीच में आया था कि सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे डिमांड द सेपरेट इलेक्टोरेट कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए सो दैट वी कैन गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज़ पॉलिटिकल सिस्टम। सो इस पर डिफरेंसेस क्यों रही, पॉलिटिकल लीडर्स में डिफरेंसेस क्यों रही ओवर दिस क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सबसे पहले जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है इट्स अबाउट दिस व्हाट्स दिस सेपरेट इलेक्टोरेट। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरा हो गया रिजर्व्ड सीट। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है, जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को जब हम उसको रिजर्व रखते हैं किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, किसी सोसाइटी के किसी एक सेक्शन के लिए जब हम किसी सीट को रिजर्व रखते हैं और वहाँ पे जो वोटिंग राइट्स है वो भी हम किसी एक सेक्शन के लोगों के लिए रिजर्व रखते हैं, उस चीज़ को हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स के लिए हमने कोई सीट रिजर्व करके रखी है कि यहाँ से सिर्फ मुस्लिम लीडर जो है वही इलेक्ट होके आएगा, तो लेकिन अगर हम वहाँ पे वोटिंग राइट भी सिर्फ मुस्लिम्स को ही दे रहे हैं, सो उस चीज़ को हम उस वक्त बोलेंगे कि दिस द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा हो गया रिजर्व्ड सीट। रिजर्व्ड सीट में हम सिर्फ सीट जो है किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन वोटिंग राइट्स हम वहाँ पे सभी सेक्शंस को देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी सीट को हमने रिजर्व करके रखा मुस्लिम्स के लिए, अगर वहाँ पे हिंदूज़ भी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको भी हम लेकिन वोटिंग राइट दे रहे हैं, ठीक। सो उस चीज़ को हम वी विल कॉल इट एज ए रिजर्व्ड सीट, ठीक। यही कंसेप्ट जो है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये कंसेप्ट बीच में आया था। सो जब गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च की थी, गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च की थी, सो उस वक्त जो है कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उन्होंने उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पहले दे शोड सम सॉर्ट ऑफ रिलक्टेंस इन पार्टिसिपेटिंग इन इट, ठीक। सो वन ऑफ दिस सेक्शन वाज इट वाज अनटचेबल्स। सो गांधी जी का खुद का मानना ये था कि इंडिया कैन नॉट अचीव स्वराज, हिंदुस्तान तब तक स्वराज हासिल नहीं कर सकता है, सेल्फ गवर्नमेंट तब तक अचीव नहीं कर सकता है जब तक न जो अनटचेबिलिटी है वो एलिमिनेट ना हो जाए इंडिया में। सो ये जो हरिजन्स थे इनका क्या था, जो हरिजन्स जो थे अनटचेबल थे, इनका क्या था दिस रिलेटेड टू दिस सेपरेट इलेक्टोरेट, व्हाट वाज देयर स्टैंड। सो हरिजन्स जो है वो ये बिलीव करते थे कि उनका जो ये अनटचेबिलिटी का जो प्रॉब्लम इंडिया में है ये तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक न हरिजन्स को, अनटचेबल्स को, उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगी। और वो ये बिलीव करते थे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनको सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट के ज़रिए ही मिल सकती है। दिस वाज वन थिंग। दूसरी बात, अगर हम गांधी जी की बात करेंगे, गांधी जी बिलीव कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है ये दलित्स को जो है इट वुड नॉट इंटीग्रेट दैम इन द सोसाइटी, ये दलित्स को सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं करेगा बल्कि ये उनको और दूर करेगा सोसाइटी से। सो अगर हमें इनकी सोशल इंटीग्रेशन करनी है फिर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए नहीं बनाना चाहिए। सिमिलरली जो मुस्लिम लीग थी या जो जिन्ना जो था वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस मुस्लिम लीग, ही बिलीव्ड कि जो मुस्लिम्स थे इन इंडिया दे वर इन माइनॉरिटी एट दैट टाइम, आज भी माइनॉरिटी में है। ही बिलीव्ड कि जब तक ना हम मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे तब तक इनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकती है, बिकॉज इंडिया जो है इट्स ए हिंदू मेजॉरिटी स्टेट। क्योंकि उस वक्त जो है बीच में जो कांग्रेस है इन 19 पर्टिकुलर 1920s, जब हिंदू महासभा जो है उसने कांग्रेस में रोल प्ले करना स्टार्ट किया, तो तब लोगों को ऐसा लगा कि ये जो कांग्रेस है इट्स प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। सो तभी जो है फिर मोहम्मद अली जिन्ना आ गए, उन्होंने ये कहा कि जब तक ना हम सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए बनाएंगे तब तक मुस्लिम्स को जो है ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेपरेट इलेक्टोरेट, डिफरेंसेस ओवर सेपरेट इलेक्टोरेट।